भगवान ने अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी नाम के राक्षसों का वध किया। यहां देवताओं को चिंता होने लगी कि भगवान तो अब ब्रज छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं, क्या करें। तब नारद जी को समस्त देवताओं ने भेजा कि जाकर के भगवान को रिमाइंडर दे के आओ कि कंस को मारना है और भी कई सारी लीलाएं करनी है। ठाकुर जी तो ब्रजवासियों से ऐसे घुल मिल गए हैं, इतना प्रेम हो गया है कि शायद हमको भूल गए होंगे। नारद जी महाराज पहले कंस के पास गए और कंस से जाकर के कहा, तुम तो बढ़िया प्रेम से बैठे हो सिंहासन पर, खूब आनंद कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु दिन ब दिन बलवान होता जा रहा है। महाराज कंस बोले कि महाराज मैं कहां आराम कर रहा हूं, कितने सारे राक्षस भेजे मैंने, सबको मार दिया कृष्ण ने, आप कह रहे हो कि मैं आराम कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं, क्या उपाय अपनाऊं, बताओ मुझे। नारद जी ने कहा, अभी तक तुमने सबको भेजा, लेकिन अब की बार तुम कृष्ण को बुलाओ। कंस हंसने लगा, बोले ये संभव है ही नहीं, कृष्ण क्यों आएंगे यहां पे। बोले तुम लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए मत बुलाओ ना, ऐसा कह देना कि भाई कृष्ण ने इतने सारे राक्षस मारे, कृष्ण ने गिरिराज पर्वत धारण किया, इस बालक में इतनी क्षमताएं हैं, तो हम मथुरा के राजा पूरे ब्रजमंडल की ओर से उसको उपहार देना चाहते हैं, सम्मान देने के लिए मथुरा बुलवाओ। इससे दो बातें सिद्ध हो जाएंगी, भाई तुम सम्मान दोगे तो यह भी सिद्ध हो जाएगा कि राक्षस तुमने नहीं भेजे थे, कहीं और से आए थे, और तुम्हारा शत्रु कृष्ण मथुरा आ जाएगा, तुम्हारे बाड़े में आती उसको मरवा देना। ऐसा करो, छल से उसको बुलवा लो। बोले छल से बुलवाऊं, क्या करूं। बोले भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है, इस धनुष का धनुर्यज्ञ करो, एक मेला रखो मथुरा में, और उस मेले के बीच में कृष्ण बलराम को सम्मान देने की भावना से बुलवाओ, और यहां बुलवा करके अपने सैनिकों से मरवा देना। कंस बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, मैं यही करूंगा, अब आप तो मेरे गुरु हो। नारद जी बोले, हम तेरा बहुत भला चाहते हैं, अब जो बताया वो कर ले तुरंत। कंस ने यहां पर मंत्रियों की सभा बुलाई और पूरा धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम सुनिश्चित किया। मथुरा में एक मेला, त्रिदिवसीय मेला रखा गया, और श्री अक्रूर जी महाराज को कहा कि आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के नंद नंदन, यशोदा नंदन, कृष्णचंद्र और बलराम, उन दोनों को लेकर के यहां आओ। अक्रूर जी बोले, क्यों बुला रहे हो। बोले, सबको तो ये बताएंगे कि हम सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन यहां ला करके उनको छल से मार देंगे, मेरा शत्रु है वो। अक्रूर जी महाराज बोले, यदि जाऊंगा तो कृष्ण मुझे मार देंगे, क्योंकि कंस के द्वारा भेजे गए हर व्यक्ति को उन्होंने मार दिया, तो मेरी भी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन नहीं गया तो कंस मुझको मार देगा, तो कंस के हाथों से बढ़िया तो मैं कृष्ण के हाथों मर जाऊं। और अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, कन्हैया मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कन्हैया मेरा स्पर्श करेंगे कि नहीं, मुझे क्या कहकर के पुकारेंगे, सारी बातें अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं। तभी वृंदावन के अटल वन में जैसे ही पहुंचे, वहां से ठाकुर जी की गायों का झुंड जा रहा था, मतलब ठाकुर जी अभी अभी वहां से निकल करके गए हैं। अक्रूर जी महाराज अपने रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, वहां पर जो चरण चिन्ह थे, खुरों के चिन्ह थे, उन सब के मध्य में ठाकुर जी के चरणों को जैसे ही देखा, अक्रूर जी ने उन चरणों को प्रणाम किया। ठाकुर जी जब गैया चराने जाते हैं ना, तो गाय भी ठाकुर जी के चरण पर अपने खुर नहीं रखती है, ग्वाल बाल भी थोड़े से दूर होकर के चलते हैं। भगवान ने एक दिन कहा कि तुम सब लोग मेरे पास आके क्यों नहीं चलते, इतना दूर दूर क्यों चलते हो। तब सब ग्वाल बाल बोले, लाला तेरे ना चरणन में इतने प्यारे प्यारे चिन्ह बने हुए हैं, उनको देख करके हमारा मन ना करे कि उन पे हम अपने चरण रखें, या हमारे हम तो लाला ने दूर है कि चलें तोते। बंधुओं, लोग पूछते हैं ठाकुर जी ने ब्रज को क्या दिया। हमारे वृंदावन को ठाकुर जी ने जो दिया वो लक्ष्मी को भी नहीं दिया। क्या? अपने अनावृत चरणों का स्पर्श ठाकुर जी ने वृंदावन को दिया। अनावृत मतलब ठाकुर जी ने कभी चरण में पादुका नहीं पहनी, वृंदावन में नंगे पांव से विचरण किया। हमारे पूज्य पिताजी कथा बताते हैं कि जब ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गैया चराने के लिए जा रहे थे, तो मैया ने लाला को पादुका पहना दी, चप्पल पहना दी। ठाकुर जी ने जैसे ही पादुका पहनी, तो पादुका पहन के ठाकुर जी बोले, मैया तेने मुझको पादुका क्यों पहनाई। बोले, लाला तू गैया चरावे जावेगो, कहीं कंकड़ कीट पत्थर, कहीं कोई कांटो तेरे पामन में चुभ ना जाए, हमारे पादुका पहनाई है। ठाकुर जी बोले, तो फिर एक काम करो मैया, कहा मेरी जितनी गैया और बछियां है ना, बछड़ा बछिया, इन सबन के लिए भी पादुका लेके आओ, इनको भी पादुका पहनाओ। मैया बोली, लाला गैया पादुका ना पहने, बछड़ा बछिया पादुका ना पहने,
ठाकुर जी बोले मेरी गैया पादुका ना पहने, बछड़ा बछिया पादुका ना पहने तो फिर मैं कैसे पहन सकूं मैया? मेरी गैया नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। और ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में रहे, ठाकुर जी ने चरणों में पादुका नहीं पहनी। ये दिया है ठाकुर जी ने ब्रज को, अपने अनावृत निरावृत चरणारविंद, जो किसी को नहीं मिले। ब्रज छोड़ते ही ठाकुर जी ने पादुका पहन ली। द्वारिका में ठाकुर जी सोने की जूती में, आज भी दर्शन करोगे सोने की जूती पहनते हैं ठाकुर जी। वैकुंठ में तो पैर नीचे रखते ही नहीं है, गरुड़ जी पर बैठे रहते हैं या फिर शेषनाग पर बैठे रहते हैं, तो वहां पर भी ठाकुर जी के चरण नीचे नहीं पड़ते। ठाकुर जी के चरणों का पूर्ण स्पर्श तो हमारी केवल ब्रजभूमि को ही मिला है। इसलिए ब्रजभूमि में जाते ही सब लोग दंडवत भूमि को प्रणाम करते हैं कि यहां ठाकुर जी निरावृत चरणों से विचरण किए। अक्रूर जी महाराज ने उन चरण चिन्हों को देखा। उन चरण चिन्हों के पीछे 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 अक्रूर जी महाराज जैसे गए, गौशाला में जाकर के वो चरण चिन्ह समाप्त हुए। अक्रूर जी ने नेत्र उठा करके देखा तो सामने श्याम वर्ण श्री कृष्ण पीतांबरी पहने और गौर वर्ण श्री बलराम जी नीलांबर धारण करके खड़े हुए हैं। गौर श्याम दोनों की ये मूर्त देख करके श्री अक्रूर जी ने उनको प्रणाम किया। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा, अक्रूर जी आप क्यों आए हो? अक्रूर जी ने बताया, बोले महाराज कंस ने धनुर्यज्ञ किया है, एक मेले का कार्यक्रम रखा है 3 दिन का मथुरा में, और उस कार्यक्रम में आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए, पुरस्कार देने के लिए आमंत्रण किया है, क्योंकि आपके बालकों ने ब्रज की बड़ी रक्षा की है राक्षसों से। और हमने सुना था एक बार इंद्र ने बड़ी वर्षा की तो आपके लाला ने गिरिराज उठा लिए। इन सब पराक्रमों को देख करके महाराज कंस बड़े प्रसन्न हैं, उन्होंने आपके पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे लालान को पुरस्कार मिलेगा। परंतु ब्रजमंडल में जब ये बात फैली, वृंदावन में जब ये बात गई कि ठाकुर जी 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, महाराज कंस ने बुलाया है, तो ब्रजवासियों की स्थिति बिगड़ गई। सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, जा कन्हैया को देखे बगैर एक क्षण भी हम व्यतीत ना करें। वो कन्हैया 2 दिन के काजे हमारे नेत्रन से दूर जा रहे हो हैं। वृंदावन की ऐसी स्थिति है कि सब ब्रजवासी, ग्वाल बाल, गोपियां सब बहाने बना करके नंद भवन जाती हैं कन्हैया को देखने के लिए। परंतु आज सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, 2 दिन हम कैसे जिएंगे कन्हैया के बिना? बिन देखे हमारे चित्त को सुख कैसे मिलेगा? रात्रि में यशोदा मैया ने लाला को अपने पास शयन करायो, और शयन कराते भय यशोदा मैया के भी नेत्र सजल है गए। जब से लाला को जन्म भयो तब से लेके आज तक एक क्षण के लिए भी कन्हैया मेरी आंखन से दूर नहीं गयो। अब 2 दिन के काजे मथुरा जा रहे हो है। मैया के नेत्रों से निकले अश्रु ठाकुर जी के कपोल पर आकर के जैसे ही छुए, भगवान के नेत्र खुल गए। भगवान बोले, मैया तू रो क्यों रही है? मैया बोली, ना लाला, तू कल पहली बार इतनी दूर जा रहा है ना मोसों, तो यहां हमारे मुकुन एक घबराहट है रही है। ठाकुर जी बोले, मैया दुनिया के बालक घूमे जामे, मैं और दाऊ दादा कभी ना जामे, आज हमारो मन है रहे हो तो हमें जानते हो ना, आप क्यों इतनी दुखी है रही हो? यशोदा मैया बोली, हाँ मेरे बालकन को भी तो मन होवे कि वे घूमे जाए, मैं क्यों रोकूं? ना लाला, मैं तो ऐसी चिंता कर रही हूं, तू प्रेम से जाइयो लेकिन जल्दी आ जाइयो मेरे पास। जैसी यशोदा मैया ने कही कि जल्दी आ जाइयो, ठाकुर जी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। उस रात्रि ठाकुर जी केवल नेत्र बंद करके एक अभिनय कर रहे हैं सोने का, लेकिन सो नहीं रहे हैं। अपनी संपूर्ण ब्रज की लीला का स्मरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इस ब्रज से दूर जाना पड़ेगा। आगे की लीलाएं करने के लिए इस ब्रज का त्याग करना पड़ेगा। रात भर ठाकुर जी सोए नहीं। प्रातःकाल जैसे सूर्य उदय होने लगा, ब्रजवासी अपने छत पर खड़े होकर के सूर्य भगवान को प्रणाम करके कह रहे हैं, हे सूर्य नारायण, हम रोज प्रार्थना करते हैं कि आप प्रकट हो जाओ ताकि आपके प्रकाश में हमारा कन्हैया हमको दिख जाए, लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे, हे सूर्य नारायण, तुम दोबारा डूब जाओ, तुम आज प्रकट मत होना। क्यों? यदि तुम प्रकट हो गए, सवेरो है गए हो, तो कन्हैया हमसे दूर चलो जाएगा। ऐसी ब्रज की स्थिति हो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, नंद भवन के द्वार खुले, तो नंद भवन के द्वार जहां तक नजर जा रही है वहां तक ब्रजवासी खड़े हुए हैं।
भगवान नंद भवन से बाहर आए, सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे, बोले लाला हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे 2 दिन। बंधुओं, स्थिति इस बात की नहीं है कि 2 दिन के लिए ये लोग व्याकुल हो रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति इसलिए ज्यादा बिगड़ रही है कि मैं 2 दिन की कह के जा रहा हूं, लेकिन मुझे अब वर्षों तक आना नहीं है लौट करके। ये कैसे जिएंगे मेरे बिना। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से बोले मैं परसों आ जाऊंगा, आप सब लोग निराश मत हो, आप लोग दुखी मत हो, आप लोग हताश मत हो, मैं बस 2 दिन में आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी वादे कर रहे हैं, लाला तू आवेगो, फिर हमारे यहाँ भोजन पावे आवेगो ना। बोले हाँ मैं आऊंगा। ग्वाल बाल कह रहे हैं, लाला हमारे संग खेलवे के काजे कदम खंडी चलेगो ना। बोले हाँ मैं जरूर चलूंगा। मधुमंगल श्रीदामा कह रहे हैं, लाला हम नई गेंद लेके आए हैं, अब तो कालिया नाग भी ना है, खूब यमुना में गेंद उड़ाई हो, लेकिन तू जल्दी आ जाएगो ना। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन मनी मन ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। सब ब्रजवासियों को हृदय से लगाया, सबके अंग प्रत्यंगों को ठाकुर जी स्पर्श करके मानो अनुभव कर रहे हैं कि जीवन भर ये स्पर्श मुझे याद रहे। प्रत्येक ब्रजवासी से मिले हैं, प्रत्येक ब्रजवासी को गले लगाया है। मानो ऐसा दृश्य नहीं लग रहा कि 2 दिन के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए सब विदा कर रहे हैं। क्या किशोरी जी के पास गए, राधा रानी को जैसे ही प्रणाम किया ठाकुर जी ने, हे वृषभानु नंदिनी आप तो मेरो ही स्वरूप हो, आप तो भली भांति जानो कि मोकू आगे कहां कहां लीला करनी है, उन सब लीलान के लिए मोकू ब्रज से जानो पड़ेगा। हे किशोरी जी आप दया करो, आज्ञा दो मोकू, ताकि मैं आगे की लीला सुसंपन्न कर सकूं। किशोरी जी बोली, कन्हैया तुम्हारे या भाव को उत्तर मोकू कहा देना चाहिए, मोकू बता के जाओ। तुम जा रहे हो और जावे की मैं शुभकामना दूं, तो ये एक प्रेमी का लक्षण नहीं है कि अपने दूसरे प्रेमी के दूर होने पर उसको शुभकामना देवे। और तुम जा रहे हो, यदि मैं तुमको रोकूंगी तो शुभ कार्य के लिए जाने वाले को टोकना नहीं चाहिए। मैं रोक भी नहीं सकती, मैं रोक भी नहीं सकती, मैं तुमको शुभकामनाएं भी नहीं दे सकती। मुझे क्या करना चाहिए कन्हैया तुम ही बताओ, तुमको शुभकामनाएं दूं या तुमको टोकूं, रोकूं तुमको। श्याम सुंदर ने नीची नजर कर ली, हाथ जोड़ करके किशोरी जी को प्रणाम किया और कोई उत्तर नहीं देकर के ठाकुर जी रथ में बैठ गए। सब ब्रजवासी रथ के पकड़ करके चल रहे हैं, सब रुदन करते हुए चल रहे हैं, ठाकुर जी सबको मनाते हुए जा रहे हैं। थोड़ी दूर रथ जैसे ही गति पकड़ता है, गोपियां सब कहती हैं, अरे अक्रूर जी धीरे चलाओ ना, इतनी जल्दी कहां है, हमारे लाला को इतनी जल्दी दूर मत करो हमसे। थोड़ी दूर रथ पहुंचा ही था कि इतने में ही नंद भवन से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे श्याम सुंदर रुक जा। यशोदा मैया को जैसे ही दौड़ते आते हुए देखा ठाकुर जी ने, तुरंत रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए और जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों का स्पर्श करना शुरू किया, मुखमंडल का स्पर्श किया, वक्षस्थल का स्पर्श किया, कटिभाग का स्पर्श करते हुए सर्वांगीण अंग से अपने लाला को पुचकारते हुए यशोदा मैया ने ठाकुर जी के जैसे ही चरण पकड़े हैं, ठाकुर जी नीचे बैठ गए, मैया के हाथ पकड़ ले। मैया कहां कर रही है तू? आंखें लाल पड़ी हुई हैं, नेत्रों से मानो अश्रु नहीं रक्त बह रहा हो यशोदा मैया के। मैया घबराती हुई सिसकती हुई यशोदा मैया कहती है, लाला मुकु आज सब सच पतो चल गयो है। अक्रूर जी महाराज ने मुकु सब सच बता दियो है लाला कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। 11 वर्ष पहले 56 दिन पहले 11 वर्ष 56 दिन पहले कंस से रक्षा करवे के काजे वसुदेव जी रात्रि में तो को मेरे पास ले आए और मेरे पास सुला करके वो बालिका ले जाकर के कंस को दे दी। लाला मुझको तो आज पता चली कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। लाला नेक्स्ट सो माखन चोरी करवे के पीछे मैंने तो को उखल से बांध दियो, तो को छड़ी दिखाई, तो को डांटो, तेरो कान मरोड़ दियो, इतने सब अत्याचार तेरे ऊपर किए लाला, तू मुझको वचन दे के जा, तू अपनी मैया देवकी को ये सब बात नहीं बतावेगो, नहीं तो देवकी यूं कहेगी कैसी मां है यशोदा, मेरे लाला को डांटो, मेरे लाला को फटकारो।
ठाकुर जी रुदन करते जा रहे हैं, बार बार मैया के हाथ पकड़ रहे हैं, मैया ये सब बातें मत करे, मैं भले ही जन्मों देवकी के गर्भ से हूं, लेकिन मेरी मैया सदा यशोदा ही रहेगी। मैया ने खूब हृदय से लगायो लाला को, और लाला जैसे ही जान लगे, मैया ने कि लाला एक वचन दे के जा, मैं जानू कि अब तू वापस नहीं आवेगा, लेकिन आज मुझको वचन दे के जा कि जा समय या यशोदा के प्राण निकल रहे होंगे, वह समय तू जरूर मेरे समीप आवेगो, मेरे सामने खड़ो हो जाएगो, मेरा हाथ पकड़ेगो, तो कुछ देखते देखते मेरे प्राण निकल जाए कन्हैया, बस और मुझको कछु नहीं चाहिए। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने कही, ऐसा विरह व्याप्त हुआ, यशोदा मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ठाकुर जी ने चरणों में प्रणाम किया, सब गोपियां नंद बाबा आदि आकर के यशोदा मैया को संभालने लगे। भगवान सबको प्रणाम करके, वृंदावन को प्रणाम करके रथ में बैठ गए और बैठ करके वृंदावन से प्रस्थान कर गए। हमारे ब्रजवासी इस बात को मानते नहीं है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि लाला कभी ब्रज छोड़ के जावे ही ना है। हम ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि देवकी नंदन ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के जाते हैं, लेकिन यशोदा नंदन ठाकुर जी तो आज भी वृंदावन में हैं, आज भी लीला कर रहे हैं वृंदावन में। ठाकुर जी निकल पड़े। यमुना के पुलिन पर अक्रूर जी ने रथ रोक दिया। भगवान से बोले, लाला मैं थोड़ा स्नान करके आ रहा हूं यमुना में, आप यहीं बैठे रही हो। अक्रूर जी जैसे ही गए, यमुना में डुबकी लगाई, तो जैसे ही डुबकी लगाई, यमुना के भीतर शेष नाग पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। वही स्वरूप जो रथ में बैठा हुआ है, उसी का साक्षात नारायण स्वरूप यमुना के भीतर दिखाई दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और तुरंत बाहर आकर के देखा तो रथ में भी वही रूप बैठा है, यमुना के भीतर भी वही रूप है। बार बार कभी यमुना में जामे, कभी बाहर आवे, एक ही रूप को दोनों बार देख करके अक्रूर जी समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण है। भगवान को प्रणाम किया। हम ब्रजवासी कहते हैं अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया, इतने में ही नंद नंदन रथ से उतर के वापस चले गए, और यमुना जी के भीतर जो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण थे, वही बालक रूप कृष्ण का धारण करके वो रथ में आकर के बैठ गए। हमारे नंद नंदन तो कभी वृंदावन से जाते ही नहीं, आज भी वृंदावन में रहते हैं। रसखान आगरा से जा रहा था दिल्ली की ओर। राजा का सेनापति अत्यंत बलवान, पूरी सेना को एक इशारे पर चलाता था, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा था। राजा ने केवल इतना कहा, रसखान तुम जा तो रहे हो, लेकिन रास्ते में एक नगर पड़ेगा। कौन सा नगर? बोले उसका नाम है वृंदावन। बोले अच्छा, तो बोले हमने सुना है वहां वृंदावन में कोई टेढ़ी टांग वाला सांवरा सलोना बालक रहता है। कोई टेढ़ी टांग वाला बालक रहता है। रसखान बोला, बालक से मेरा क्या काम? बोले अरे वो साधारण बालक नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलता है, वंशी बजाता है, नेत्र घुमा घुमा करके देखता है, और वो जिसको एक बार देख लेता है फिर वो तो अंतर ध्यान हो जाता है, लेकिन जिसको वो देख लेता है वो उसको देखने के लिए तड़पता रहता है। रसखान तुम हमारी सेना के सर्व प्रिय सैनिक हो, कहीं तुम उसके चक्कर में मत पड़ जाना, बहुत खतरनाक है वो। रसखान बोला, महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं साधारण छोटे मोटे बालकों के छोटे छोटे व्यंग, ये जादूगरों के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। आप इंद्रप्रस्थ आइएगा, वहीं मिलूंगा आपको। अब रसखान जैसे ही घोड़े पर बैठा, रास्ते पर सोचता जा रहा है वृंदावन आएगा, वृंदावन में छोटा सा बालक है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, सांवरा सलोना है, कटाक्ष उसके नेत्र हैं, सुना है मोर पंख पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, वंशी बड़ी बढ़िया बजाता है। इतना चिंतन किया रसखान ने, इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि रसखान अब रास्ते में कहीं रुकता भी है, किसी को देखता भी है, आंखें बंद करता भी है, तो श्याम सुंदर ही दिखते हैं उसको। इतना घबरा गया रसखान, सैनिकों को आगे भेज दिया, बोले सुनो वृंदावन आ जाए तो पहले ही आवाज लगा देना, ताकि मैं सावधान होकर के चलूं, ये काले कलूटे के चक्कर में पड़ना नहीं है मुझको। जी महाराज। जैसे ही वृंदावन आया, आगे से बड़े बड़े शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, बोले महाराज सावधान हो जाओ, वृंदावन आ गया है। अब तो रसखान इतना घबरा गया, भयभीत हो गया, रोम रोम उसका थरथर कांपे।
वृंदावन की गलियों से निकल रहा था रसखान, कभी उस गली में देखे, कभी उस गली में देखे, कभी पीछे मुड़ करके देखे, कहीं 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 श्याम सुंदर तो नहीं आ जाएगा, कहीं कन्हैया तो नहीं आ जाएगा, कहीं कृष्ण तो नहीं आ जाएगा। भटक चलते 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 रसखान का घोड़ा एक ऐसी गली में प्रवेश कर गया कि सारी सेना तो आगे निकल गई, रसखान अकेला कहीं भटक गया। रसखान मुस्कुराने लगा, बोले कोई यहाँ बालक वालक नहीं है, कोई टेढ़ी टांग वाला नहीं है, महाराज ने भी बेफिजूल में मुझे डरा दिया। अरे सैनिकों जरा आगे आओ। उसने आवाज लगाई तो सैनिक एक भी नहीं आया। पीछे मुड़ करके देखा तो एक भी सैनिक नहीं। अब रसखान घबराया, बोले कहां चले गए सारे। तभी आगे एक गली में से नूपुरों की आवाज आने लगी, सुंदर चंदन की सुगंध आने लगी, एक दिव्य प्रकाश जैसा प्रकट होने लगा। रसखान घबरा रहा है, कहीं कन्हैया नहीं हो, कहीं श्याम सुंदर नहीं हो, कहीं नंदनंदन नहीं हो। और इतने में ही नन्हे से बाल कृष्ण बांका मुकुट पहने हुए टेढ़ी अदा से खड़े हैं, एक हाथ से वंशी को पकड़ा है, दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा है, ऐसे त्रिभंग लली स्वरूप से रसखान के सामने आकर के खड़े हो गए और रसखान को केवल निहारा है। बावला हो गया रसखान। ऐसा रूप ना कभी सुना था, ना कभी देखा था, ना कभी सोचा था। और बस एक क्षण रसखान के सामने खड़े होकर भगवान उस गली में प्रवेश कर गए। रसखान अपने घोड़े से नीचे उतर गया, गलियों में खोज रहा है, मोहल्लों में खोज रहा है, सब जगह खोज रहा है। खोजते 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 रसखान को वर्षों बीत गए और रसखान ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो गया। तो नंद नंदन यदि ब्रज से गए होते तो रसखान जैसे मिलेच्छ को कभी अपना वैष्णव भक्त नहीं बना पाते। यशोदा नंदन तो ब्रज से कभी जाते ही नहीं है, वो सदा ब्रज में ही रहते हैं। देवकी नंदन कृष्ण आगे की लीला कर रहे हैं। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर के भगवान ने नवीन वस्त्र धारण किए, एक माली के यहां जाकर के मालाएं धारण की, दर्जी के यहां जाकर के भगवान ने अपने वस्त्रों को सुव्यवस्थित करवाया, कुबलिया पीड़ हाथी का भगवान ने वध किया। 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, एक कन्या कुरूपणी, उसका नाम था कुब्जा। भगवान ने कुब्जा को अति सुंदरी बनाया और उसके हाथों से चंदन अपने मस्तिष्क पर लगवाया। शंकर जी के द्वारा प्रदत्त जो धनुष है वो एक सुंदर स्थान पर विराजमान था। भगवान गए और जाकर के उस धनुष को उठा करके 3 बार प्रत्यंचा चढ़ा करके उस धनुष को भंजन कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसी धनुष टूटा, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। कंस कहने लगा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। किसी ने कहा महाराज कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। जैसे ही सुना कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, उसको शंकर जी की बात याद आ गई। कंस मेरा ये धनुष लेकर के जाओ, इसको नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस का तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कंस व्याकुल होने लगा, घबराहट होने लगी। मंत्रियों ने सोचा कि इनके प्राण अभी ना निकल जाएं, इसलिए सब दौड़ करके गए। बोले महाराज धनुष तो पहले से ही टूटा हुआ रखा था, आप कहीं चिंतित ना हो जाओ इसलिए आपको नहीं बताया। बालक ने आकर के उठाया, वो टूटा हुआ ही था पहले से, आप चिंता मत करो। कंस ने खुद को संभाला। यहां सामने रणभूमि में दोनों कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितुभजान शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। रणभूमि में प्रवेश किया भगवान, सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। बूढ़े बुजुर्गों को भगवान अपने नाती के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बालकों को भगवान अपने सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को भगवान योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और 50 सिद्धि ऊपर सोने के सिंहासन पर बैठे महाराज कंस को भगवान साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषा, तत्ववेत्ताओं को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको भगवान जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सबको भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके कंस के जो मल्ल खड़े थे उनके साथ भगवान ने युद्ध किया। कृष्ण और बलराम ने एक एक मुष्टिक प्रहार करके सबका वध कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को भगवान ने निहारा,
बलराम जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके एक श्वास में ही ठाकुर जी ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर के एक हस्त प्रहार से कंस के मुकुट को दूर फेंक दिया, उसके केशों को हाथों में जकड़ लिया, दूसरी भुजा से कंस को अपने दोनों भुजाओं में उठा लिया। कंस कहने लगा, छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कृष्ण छोड़। भगवान बोले, मेरी मां के भी केश तुमने ऐसे ही पकड़े थे, जब तुम्हें पता चला था कि उनका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तुमको पता चले कि केश पकड़ने से दर्द होता है, इसलिए तुमको थोड़ा अनुभव तो कराया जाए। कंस, तेरी जैसी मृत्यु अच्छों को नहीं मिलती है। साक्षात परब्रह्म तेरे सामने खड़ा है, एक पलक अपलक नेत्रों से मेरी ओर निहारो। कंस भगवान को देखने लगा। देखते 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 भगवान में ही चतुर्भुज रूप का उसको दर्शन होने लगा। जैसे ही चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ, कंस ने प्रणाम किया और भगवान ने कंस के विशाल शरीर को उठा करके 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे पटक दिया। धड़ाम से गिरा कंस और कंस की मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। सब मथुरावासी घबरा गए, बोले कि नन्हे से बालक ने इतना बड़ा राजा मार दिया। किसी ने भी ताली नहीं बजाई, किसी ने भी जय जयकार नहीं करी। भगवान ने कंस का चरण उठा करके सबके सामने जब उसको रणभूमि में घुमाया, तब सब ब्रजवासियों ने दोनों भुजाएं उठा करके खूब करताल बजाई। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय, बोलो नंद के लाला की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबने जय जयकार की और भगवान को अपने कंधे में उठा करके सब लोग नृत्य करने लग गए। पूरा मथुरा उत्सव मना रहा है कंस की मृत्यु का। भगवान कारागृह में गए, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। दोनों को मुक्त करके भगवान ने उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और भगवान स्वयं सांदीपनी गुरुकुल अध्ययन के लिए प्रस्थान कर गए। सुदामा नाम के मित्र भगवान को सांदीपनी गुरुकुल में प्राप्त हुए। वहां से लौट करके आए, वृंदावन की बहुत याद आई तो भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के गोपियों के साथ में उनका संवाद हुआ। बहुत ही करुण, बहुत ही भावमय प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। हमारे ब्रज में कहते हैं, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव बहुत विद्वान है, अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा दिखाने के लिए वृंदावन जा रहे थे, लेकिन गोपियों के प्रेम ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उद्धव जी महाराज शाम तक के लिए वृंदावन गए थे, लेकिन 6 महीने कब व्यतीत हो गए वृंदावन में उद्धव जी को पता भी नहीं चला। सब गोपियों को प्रणाम किया, नंदरानी यशोदा आदि सबके प्रेम को प्रणाम करके उद्धव जी महाराज वृंदावन में बैठ करके अपना झोली फैला करके ब्रह्मा से कहते हैं, हे विधाता, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। और श्री उद्धव जी महाराज विधाता से कह रहे हैं कि अहो विधातस की आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना, याद्युस्तजं स्वजनमार्यपतं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पद्मिं श्रुतभे विमृग्याम्। हे विधाता, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? कि अगला जन्म मिले तो मुझे वृंदावन में मिले, और वृंदावन में मुझे इंसान मत बनाना, वृंदावन में कोई जीव जंतु मत बनाना, वृंदावन में किसी और रूप में मत भेजना। वृंदावन में यदि आप मुझे भेजना चाहते हो तो कोई छोटा सा पौधा बना करके भेज देना। ब्रह्मा पूछने लगे, छोटा सा पौधा क्यों बनना चाहते हो? उद्धव जी महाराज बोले, मैं इन गोपियों के चरण छूने के योग्य खुद को नहीं समझता, छोटा सा पौधा बन करके वृंदावन में जन्म लूंगा। जब कभी भी हवा चलेगी, इन ब्रजवासियों की चरण रज उड़ उड़ करके मेरे अंग पर अपने आप लग जाया करेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कृपा करके मुझको कोई छोटा सा पौधा बना दो। उद्धव जी महाराज विधाता से प्रार्थना करते हैं, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे हो। यदि मेरे को हर जन्म कुछ देना चाहो तो इस वृंदावन का वास देना। एक बधाई
है, लेकिन आज नहीं, हम कल गाएंगे जन्माष्टमी की। उस बधाई का यही अर्थ है। हे लाल जी, आप देना चाहते हो बधाई में तो क्या दो? बधाई में कोई सोना मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है, कोई हीरे जवाहरात मांग रहा है, दुनिया भर की सामग्री मांग रहा है, लेकिन हम क्या मांगना चाहते हैं? हे लाल जी, आपके जन्माष्टमी की बधाई में यदि कुछ देना चाहो तो ये दे देना। क्या? बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। हे लाल जी, यदि आप हमको जन्माष्टमी की कोई बधाई देना चाहते तो एक ही बधाई दे दो। क्या? इस जन्म में तो आपकी कथा गा करके, टूटी फूटी वाणी से थोड़ी बहुत सेवा करके ये जीवन तो निकल जाएगा। अब हमको अगले जन्म की चिंता है। ठाकुर जी कहें हम अगला जन्म दें ही नहीं तो नहीं, वैकुंठ में तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमको अगला जन्म चाहिए, हमको वृंदावन नहीं छोड़ना है। इसलिए लाल जी, जन्माष्टमी की बधाई में यही दे दो। क्या? बोले हमको श्रीधाम वृंदावन बार बार मिले, यही बधाई दे दो बस।